लेकिन आज तक कोई ऐसा इंजीनियर नहीं मिला वो सामाजिक नक्शा बना दे, वो समाज में समानता आ जाए, है ना। बहुत से डॉक्टर मिलेंगे कि बहुत बड़े बड़े रोग को, यहाँ तक कि लीवर से लेकर किडनी से लेकर धड़कन तक चेंज कर दे रहे हैं, है कि नहीं। पर आपको ऐसा कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा कि जो समाज में छुआछूत हो उसको मिटा दे, ठीक है ना। न्याय के लिए बहुत से वकील आपको मिलेंगे जो बहुत से उलझे हुए केस जो है कि नहीं, वो लड़ता है। पर सामाजिक न्याय कैसे समाज को मिले, आज तक कोई ऐसा नहीं मिला, ठीक है ना। वो कौन मिला? जितने लोगों को अगर पढ़ेंगे, आप बाबा साहब को पढ़ेंगे या कांशीराम साहब को पढ़ेंगे या फूले अम्बेडकर को पढ़ेंगे, तो वो कहीं न कहीं जनता के बीच में जाने वाला ही व्यक्ति थे जो समाज को, रोग को पकड़ा, है ना। तो कम से कम ये तो गर्व है कि आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के बल से 20 साल से हम लोगों ने समाज के बीच में हैं, और ये संकल्पित हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक समाज के बीच में ही रहेंगे और समाज के बीच में पढ़ेंगे और समाज में क्या बीमारियां हैं उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी दोस्त अगर कुछ है तो वो है बीमारी। बीमारी चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, चाहे तो सामाजिक बीमारी हो। अगर बीमारी आप जान जाएंगे तो उसका इलाज आप स्वयं करेंगे। इस बात को B.R. अम्बेडकर साहब ने भी कहा, और उससे पहले गौतम बुद्ध ने भी कहा। गौतम बुद्ध ने क्या कहा? इस दुनिया में अगर दुख है तो निश्चित उसका कारण होगा, और जहां कारण है वहां निश्चित निवारण भी। बिना कारण के दुख हो ही नहीं सकता, और जहां कारण हो वो असंभव हो ही नहीं सकता, उसका निवारण भी यही है। इसी बात को अम्बेडकर साहब ने भी कहा कि गुलामों को गुलामी के एहसास करा दो, वो गुलामी का जंजीर स्वयं तोड़ देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जरूरत है कि हमारी समस्या क्या है, हमारा दुख क्या है। अगर इसको अगर हम लोगों ने जान लेंगे तो निश्चित रूप से उसका इलाज हम लोग कर देंगे। हुआ भी है। आज से विषम परिस्थिति रही है, उस समय में संत रैदास जी ने इलाज किया। उन्होंने नारा दिया कि ऐसा चाहूं राज में जहां सबन को मिले अन्न, छोट बड़ सब सम बैठे रैदास रहे। समता मूलक समाज की परिकल्पना संत रविदास जी उस जमाने में किया। यानी बुद्ध के बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पैदा लिया तो संत रैदास जी ने समता मूलक की बात बोला, और इसी बात को जब बाबा साहब को कलम चलाने की मौका मिला तो कोई दूसरा संविधान नहीं है, संविधान भी वही है, सभी को समान देता है, समान अधिकार देता है। संविधान वही है ना, जहाँ समता हो, समानता हो और स्वतंत्रता हो, यही तीन चीजें दे रही है संविधान, है कि नहीं। आज की परिस्थिति जो बन रही है पूरे देश में कि भारतीय संविधान को हम लोग पढ़ते तो हैं, पर जब तक वो लागू नहीं होगा, जब तक हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब ने कहा। भारतीय संविधान को जब लिख के चर्चा करके तैयार कर लिया गया, तब लागू करने की बात हुई, तो लागू तब न होगा जब हम स्वीकार करेंगे। तो देश ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया कि यही संविधान है जो देश को संचालित करेगा। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, है कि नहीं। उस वक्त बाबा साहब ने खुशी भी प्रकट किया और उन्होंने शक भी जाहिर किया, दोनों। उन्होंने कहा कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो कि हमें इस देश का शासक बनना है ना। क्यों बनना है? क्योंकि सत्ता वो मास्टर चाबी है जो हर एक बंद दरवाजे को खोल सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये तो खुशी की बात उन्होंने बोला, उन्होंने एक शक जाहिर किया। उन्होंने शक जाहिर क्या किया? उन्होंने कहा कि संविधान तो हमने लिख दिया, पर एक काम कब करेगा? काम तब करेगा
जब इसके चलाने वाले लोग सही है कि नहीं। उन्होंने एक बड़ा शब्द देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के संविधान अगर मजबूत हो और चलाने वाला व्यक्ति कमजोर या बेईमान होगा तो संविधान जो है समाज हित में अच्छा साबित नहीं होगा, सफल नहीं होगा। अगर संविधान कमजोर भी हो और चलाने वाला व्यक्ति अगर मजबूत होगा, नेक होगा, तो समाज हित में सफल होगा, देश हित में सफल होगा, है ना। आज संविधान एक ही है, पर आज नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार है, संविधान तो बाबा साहेब के ही है, पर पूरा देश त्राहिमाम है। कांग्रेस की जब सरकार होती है तो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन